हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर्ण संख्या गोल्ड नंबर के बारे में। आप तो जानते हैं ये कितना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो कितने बार पूछा जा चुका है। ठीक है, स्वर्ण संख्या बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम पूरी स्वर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे, रच्छी कोलाइड, और इसमें जो रच्छी कोलाइड होता है रच्छी कोलाइड के बारे में, और जो आपका स्कंदन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तीनों। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो स्वर्ण संख्या होती क्या है। स्वर्ण संख्या जो होती है रच्छी कोलाइड की शक्ति व्यक्त करने का प्रतीक है। देखो स्वर्ण संख्या क्या होती है, रच्छी कोलाइड की शक्ति व्यक्त करने का प्रतीक है कि जिस रच्छी कोलाइड की स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होती है वो उतना कम रक्षण करता है। मतलब रच्छी कोलाइड की जो स्वर्ण संख्या होती है वो उसकी रक्षण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब जितना ज़्यादा आपके रक्षण ज़्यादा होगा उतनी स्वर्ण संख्या कम होगी, और स्वर्ण संख्या जितनी कम होगी उतना रक्षण ज़्यादा होगा। देखो इसे हम पूरा एक एक बात समझेंगे। देखो क्या होता है, अब देखो हम पहले देख लेते हैं ये जो रच्छी कोलाइड आया है, ये रच्छी कोलाइड क्या होता है। रच्छी कोलाइड को देखते हैं पहले, ठीक है, फिर देखेंगे इस स्वर्ण संख्या को, आपको अच्छे से समझाएंगे। देखो रच्छी कोलाइड क्या होता है। देखो रच्छी कोलाइड होता है वे द्रव स्नेही कोलाइड जिन्हें डालने पर द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन रुक जाता है। देखो द्रव विरोधी कोलाइड विलयन में जब द्रव स्नेही कोलाइड को हम डाल देते हैं तो उसका स्कंदन रुक जाता है। देखो क्या होता है इसमें, देखो जो द्रव विरोधी कोलाइड होता है जब उसमें हम विद्युत अपघट्य को मिलाते हैं तो उसका स्कंदन होने लगता है, जिसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड मिलाते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, वे द्रव स्नेही कोलाइड जिन्हें डालने पर द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन रुक जाता है, अर्थात उसका स्थायित्व तो बढ़ जाता है। जब उसको स्कंदन नहीं रुके, स्कंदन रुक जाएगा, वो नष्ट नहीं होगा, तो इसका स्थायित्व तो बढ़ जाएगा। द्रव विरोधी कोलाइड जो होते हैं विलयन में, अगर द्रव विरोधी कोलाइड के विलयन द्रव स्नेही कोलाइड मिला दोगे तो क्या होगा, उसका स्कंदन रुक जाएगा। एग्जाम्पल ले लो, देखो जैसे गोल्ड का कोलाइड विलयन, उसमें विद्युत अपघट्य NaCl आप मिलाओगे, विद्युत अपघट्य NaCl मिलाओगे तो क्या होगा, इससे आपका इससे आपका द्रव विरोधी कोलाइड जो है, ये द्रव विरोधी कोलाइड है, इसका क्या होगा, स्कंदन होने लगेगा। जब इसमें जिलेटिन मिला देंगे, ये आपका द्रव स्नेही कोलाइड का एग्जाम्पल है। द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड के बारे में आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया जा चुका है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, जब देखो द्रव विरोधी कोलाइड में हमने सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य को मिलाया तो क्या हुआ, इससे हमारा इसका स्कंदन होने लगा। जब हमने द्रव स्नेही कोलाइड को मिला दिया तो स्कंदन रुक गया। तो यही चीज़ है कि वे द्रव स्नेही कोलाइड जिन्हें डालने पर द्रव विरोधी कोलाइड के स्कंदन रुक जाता है। अगर द्रव विरोधी कोलाइड में आप द्रव स्नेही कोलाइड डाल दो और उसका अवक्षेपण स्कंदन जो हो वो रुक जाए तो उसे हम रच्छी कोलाइड कहते हैं। यह था रच्छी कोलाइड के बारे में। अब देखते हैं स्वर्ण संख्या। कहा गया स्वर्ण संख्या रच्छी कोलाइड की शक्ति व्यक्त करने का प्रतीक है। अब देखो इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या उसका मिलीग्राम में भार है। द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या उसका मिलीग्राम में भार है जो 10% NaCl, ध्यान से पढ़ना, एकदम आसान है, बस इसे समझना है। जो 10% NaCl के 1 मिली विलियन को, NaCl 10% है और उसका 1 मिली विलियन है, 1 मिली विलियन को 10 मिली गोल्ड साल, 1 गोल्ड साल है। देखो इसमें कहा गया जो 10% NaCl है, ठीक है, 10% आपका क्या है, NaCl है। 10% आपका NaCl के 1 मिली विलियन, 10% NaCl का कितना, 1 मिली। देखो 10% NaCl है, मतलब 10% NaCl 1 मिली है, ठीक है, और 10 मिली क्या है, गोल्ड सॉल्ट। इतनी बात याद रखो, 10% NaCl कितना है, 1 मिली, और 10 मिली गोल्ड सॉल्ट है। देखो जो 10% NaCl के 1 मिली विलियन, देखो 10% NaCl के 1 मिली विलियन को 10 मिली गोल्ड सॉल्ट में मिलाने पर, ये 10 मिली गोल्ड सॉल्ट है आपका, इसमें मिलाने पर उसके स्कंदन को रोकने के लिए आवश्यक है स्वर्ण संख्या कहलाती है। बहुत आसान है, बस इसे समझना है। देखो 10% NaCl है और उसका 1 मिली विलियन, 10% NaCl का 1 मिली विलियन है, और इसमें 10 मिली आपका क्या है, गोल्ड सॉल्ट है, 10 मिली आपका गोल्ड सॉल्ट है। देखो किसी द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या उसका मिलीग्राम में भार है जो 10% NaCl के 1 मिली विलियन को 10 मिली गोल्ड सॉल्ट में मिलाने पर उसके स्कंदन को रोकने के लिए आवश्यक है स्वर्ण संख्या कहलाती है। इसे 2-3 बार पढ़ोगे तो ये आपको जरूर रेडी हो जाएगी। बहुत आसान है, बस इतना याद रखो, 10% NaCl का 1 मिली विलियन है और 10 मिली गोल्ड सॉल्ट में जब इसे मिलाया जाए और उसका स्कंदन अगर रोकने में पर्याप्त हो तो वह संख्या उसकी स्वर्ण संख्या कहलाती है। अब देखो स्वर्ण संख्या जो होती है रच्छी कोलाइड की स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होती है वो उतना ही कम रक्षण करता है। जितनी ज़्यादा स्वर्ण संख्या होगी उसका रक्षण उतना कम होगा, और जितनी कम स्वर्ण संख्या होगी उसका रक्षण ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखो स्वर्ण संख्या की क्या है, रच्छी कोलाइड की शक्ति व्यक्त करने का प्रतीक है। रच्छी कोलाइड की अगर शक्ति व्यक्त करनी है आपको तो आप स्वर्ण संख्या से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं जो आपका आया स्कंदन क्या होता है, कैसे उसका स्कंदन होता है। देखो स्कंदन के बारे में समझते हैं। देखो स्कंदन क्या होता है। स्कंदन जो है 2020 में पूछा जा चुका है। देखो किसी कोलाइड विलयन को स्थायी बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, उसमें बहुत कम मात्रा या अल्प मात्रा में विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट को मिलाया जाता है।
विद्युत अपघट्ट की अगर अधिक मात्रा मिला दोगे तो उसका क्या होगा, अवक्षेपण हो जाएगा, अर्थात वो उसका जो आवेश होगा वो नष्ट हो जाएगा और वो नीचे बैठ जाएगा। इसे ही क्या कहा जाता है, स्कंदन कहा जाता है। अवक्षेपण हो जाता है, वो अलग हो जाता है। ठीक है, देखो किसी कोलाइडी विलयन को स्थायी बनाए रखने के लिए उसमें अल्प मात्रा में विद्युत अपघट्ट मिलाना आवश्यक होता है, परंतु अगर अधिक विद्युत अपघट्ट मिला दोगे तो उसका क्या होता है, अवक्षेपण हो जाता है, उसका आवेश नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसे ही स्कंदन कहते हैं। अगर गोल्ड के कोलाइडी विलयन में NaCl मिलाओगे तो क्या होगा, उसका स्कंदन होगा। ये क्या है आपका विद्युत अपघट्ट। यही बात है कि अगर किसी कोलाइड विलयन को स्थायी बनाए रखने के लिए उसमें अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में विद्युत अपघट्ट मिलाना आवश्यक होता है। बहुत विद्युत अपघट्ट मिला दोगे तो उसका क्या हो जाएगा, अवक्षेपण हो जाएगा, जिसे हम स्कंदन कहेंगे। ये एग्जाम्पल है, गोल्ड की कोलाइड विलयन में NaCl मिला दिया जाए, ये विद्युत अपघट्ट है, इसे मिला दिया जाए तो क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, स्कंदन। और इसी में अगर जिलेटिन मिला दोगे तो इसका स्कंदन रुक जाएगा, उसे क्या कहेंगे, रच्ची कोलाइड कहेंगे। अब देखो स्वर्ण संख्या में क्या हुआ है, किसी द्रव्य स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या उसका मिलीग्राम मेवा भार है, जो 10% NaCl, 10% NaCl का 1 मिली विलयन है, 10% NaCl का 1 मिली विलयन है, जिसे 10 मिली गोल्ड साल में मिलाने पर उसका स्कंदन रुकता है, तो उससे क्या कहेंगे, स्वर्ण संख्या कहेंगे। किसी रच्ची कोलाइड की स्वर्ण संख्या अगर अधिक है तो उसका रक्षण कम होगा, अगर स्वर्ण संख्या कम है तो रक्षण ज़्यादा होगा। ठीक है, स्वर्ण संख्या रच्ची कोलाइड की शक्ति व्यक्त करने का प्रतीक है। ये है आपकी स्वर्ण संख्या, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और भाई कमेंट भी कर दिया करो यार, इससे ये तो रहता है कि कम से कम आपको ये वीडियो अच्छा लगा, या ख़राब भी लगा तब भी कर दो कमेंट, आप बताओ कि ये कमी है, हम आपको वो फिर से बताएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अच्छा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।